Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about industrial chemistry, आज हमने बात शुरू करनी है पेट्रोकेमिकल्स से, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन, फिर इसके रॉ मटेरियल्स को देखते हैं और रॉ मटेरियल्स के बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ petrochemicals first. These molecules are basically are defined as the, बल्कि इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, molecules derived from. derived का मतलब हासिल करना, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स को हासिल करना कहां से? derived from petroleum products. पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जिन मॉलिक्यूल्स को हम हासिल करते हैं, ठीक है, एंड यूज फॉर वेरियस कमर्शियल पर्पसेस, मॉलिक्यूल्स derived from petroleum products which are used for various commercial purposes are called as petrochemicals. तो सबसे पहले हमने इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की कि पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसको हम हासिल कहां से करते हैं? वी ऑब्टेन देम फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर हम क्या करें, अगर हम आगे इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करें तो पेट्रोलियम बेसिकली मीन्स क्रूड ऑयल, खाम तेल कहते हैं। तो खाम तेल के प्रोडक्ट से जिन कंपाउंड्स को, जिन केमिकल्स को, जिन मॉलिक्यूल्स को आप हासिल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज पेट्रोकेमिकल्स। और इन पेट्रोकेमिकल्स को मुख्तलिफ कमर्शियल पर्पसेस, कमर्शियल मीन्स विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ्स, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, तो उनको पेट्रोकेमिकल्स हम कहेंगे, ठीक है। काफी सारे चीजों में आप पेट्रोकेमिकल्स को क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यू कैन कन्वर्ट देम इनटू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसे, पेंट्स में, रबड़ में, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, डाइज, टेक्सटाइल्स, सॉल्वेंट्स, ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। तो इसके कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी राइट डाउन द वर्ड पेट्रोकेमिकल्स ओवर हियर और इसकी ब्रांचिंग आउट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्लास्टिक्स को, ठीक है। इसके अलावा इससे आप रबड़ हासिल कर सकते हो। रबड़ के अलावा जो मेन चीज है वो कौन सी है? टेक्सटाइल्स आमतौर पर कपड़ों को कहते हैं। टेक्सटाइल्स के अलावा जो मेन चीज है फर्टिलाइजर्स, खाद, फर्टिलाइजर्स हो गए, इसकी हम ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ से। फर्टिलाइजर्स के अलावा पेस्टिसाइड्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, रोडेंट्स वगैरह वगैरह जो होते हैं उनको मारने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज देम फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने लिख दिए जो प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हो किसमें से, विच यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने रॉ मटेरियल्स को एनालाइज करना है पेट्रोकेमिकल्स जिसमें से हासिल करते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हमने एनालाइज करना है। पेट्रोकेमिकल्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम टू फीडस्टॉक्स दैट आर नेचुरल गैस, लिक्विड्स एंड ऑयल रिफाइनरी स्टीम्स, ठीक है। दो सोर्सेज हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स के दो मेन सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला जो आपके बुक में गिवन है दैट इज नेचुरल गैस लिक्विड्स, जिसको अब्रिविएट किया जाता है एज NGL। और सेकेंड स्टेप पे यू गॉट ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स, SRS,
TREAMS। ये दो मेन सोर्सेज हैं जिसमें से आप पेट्रोकेमिकल्स को हासिल करोगे, ठीक है, राइट। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट नेचुरल गैस लिक्विड्स। इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके पेट्रोकेमिकल्स को हासिल करोगे। दे आर मेनली इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इथेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, C2H6 है, और अगर आपने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। इथेन का मॉलिक्यूल हुआ। सेकेंड मॉलिक्यूल इज प्रोपेन। प्रोपेन कैन बी रिटन एज C3H8, या मॉलिक्यूल इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। और तीसरा है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीन मेन सोर्सेज हैं जिसको हम नेचुरल गैस लिक्विड्स कहते हैं, और इससे भी हम क्या करेंगे, दे आर क्रैक्ड एट हाई टेम्परेचर्स। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोविजन करते हैं टेम्परेचर की, मॉलिक्यूल्स को उसको तोड़ते हैं, और तोड़ के हम क्या करेंगे, तोड़ के हम प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को। द प्रोसेस बाय विच लार्ज हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बाय द प्रोविजन ऑफ हीट, इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो साइड पर यहां पर मैं आपको क्या कर देता हूं, लेट मी इंडिकेट कि ये जो क्रैकिंग है ये होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को लेना है। लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को आपने कन्वर्ट किस में करना है, इनटू अ वैरायटी ऑफ स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स। लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है बाय द प्रोविजन ऑफ हीट। हीट के प्रोविजन से बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के तरीके को क्रैकिंग कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमने लिखे हुए यहाँ पर, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसको हमने क्रैकिंग के जरिए कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, चार इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में। द मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज थ्री मॉलिक्यूल्स इंक्लूड इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन कौन सा है, इसको पहले नाम लिख देता हूं, और इसके नीचे मैं लिखता हूं इसका फॉर्मूला, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को हम इथीन भी कहते हैं, ठीक है। इथीन कहो या इथाइलिन कहो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन कैन बी रिटन लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपाइलिन हुआ। तीसरा ब्यूटाइलिन्स, ब्यूटाइलिन को भी लिख लेते हैं। ब्यूटाइलिन इज रिटन लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ब्यूटाइलिन इसको कहते हैं। एंड ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन चूंकि जनरली लिखा हुआ है और इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोजीशंस हैव नॉट बीन इंडिकेटेड, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्यूटाडाइन जिसमें दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद है। तो ये वो क्या है, दीज आर दोज पेट्रोकेमिकल्स which are obtained from these raw materials, ठीक है, when you pass them through the process of what, process of cracking। यहाँ पर इस एरो के ऊपर आप क्या कर सकते हो, क्रैकिंग का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्रैकिंग के प्रोसेस के जरिए जब हम इन मॉलिक्यूल्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स आर obtained from the fractional distillation of crude oil। जैसे क्रैकिंग का मैंने आपको कहा कि क्रैकिंग में बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स हैं, लेट मी राइट इट डाउन अगेन ओवर हियर, ऑयल रिफाइनरी streams, these are obtained by passing crude oil through the process of fractional distillation, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, क्रूड ऑयल को लिख लो। क्रूड ऑयल को पास करो किस में से, पास करो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में से जब हम क्रूड ऑयल को पास करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स मिलते हैं,
ठीक है, ये तरीका है ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स को हासिल करने का। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक व्हिच इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेशन लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर। दो लिक्विड्स को अगर आपने एक दूसरे से अलग करना है, उसके लिए जो सेपरेशन टेक्निक हम एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से जब आप लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग करोगे तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए आप क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ किस्म के उसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसमें इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? जो ऑयल रिफाइनरी स्ट्रीम्स है, इसमें तीन चीजें हैव बीन गिवन। इट इज नाफ्था, नाफ्था इंक्लूडेड है। दूसरा है केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। और तीसरा गैस ऑयल है, which probably would be diesel होता है। अब they are cracked to produce higher ratios of propylene, butadiene and butadiene। जो मैंने आपको शुरू में बात बताई क्रैकिंग की, तो उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। और इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के आप ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करोगे? ऑब्टेन करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपको एरोमेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस प्रोसेस में, क्रैकिंग के प्रोसेस में, दैट इज बेंजीन। बेंजीन का प्रोसेस, बेंजीन जो मॉलिक्यूल है वो आपको दिखता है ऐसे 1 2 3। इसके अलावा यू विल गेट टॉल्यूइन। टॉल्यूइन आपको पता है कि इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन 1,2,1,3 विथ अ CH3 प्रेजेंट एट द टॉप। और तीसरा है ज़ाइलीन। ज़ाइलीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेंजीन का जिसमें टोटल 2 CH3s अटैच होते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, दिस इज टॉल्यूइन एंड दिस इज ज़ाइलीन। ये भी आपको इन मॉलिक्यूल से, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इन दी कैटेगरी ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इसको आप कंबाइन करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन हमने करनी है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं किसकी? लेट मी डू इट ओवर हियर। क्लासिफिकेशन of petrochemical feed stocks। क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स जो है, इनको आप डिवाइड करोगे 3 हिस्सों में। ठीक है, इसको हम, सबसे पहला जो ग्रुप बनता है वो कौन सा बनता है? दैट इज ओलेफिन्स। ओलेफिन्स के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, दीज आर ऑयल फॉर्मर्स। ऑयल फॉर्मर्स हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड किसके लिए? वी यूज इट फॉर अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको मोर कॉमनली अल्कीन्स कहा जाता है। Alkenes are generally referred as olefins. This is one of those chemicals, petrochemicals. उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप है एरोमेटिक्स का। एरोमेटिक्स का भी आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफाई करना है तो उसमें C6H6 होना जरूरी है। बेंजीन का मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो उसको आप एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे। और तीसरा क्या है? द थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज सिंथेसिस गैस। इसको सिंथेसिस गैस हम कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज बनती हैं पेट्रोकेमिकल्स की। ओलेफिन्स हैं, एरोमेटिक्स हैं और सिंथेसिस गैस हैं। ओलेफिन्स को मैंने क्लियर कर दिया। ओलेफिन्स में ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। इथाइलिन आ जाता है, ठीक है, प्रोपाइलिन आ जाता है, ब्यूटाइलिन आ जाता है, या इवन ब्यूटाडाइन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल फैमिली विच आर क्लासिफाइड एज ओलेफिन्स। इनको हम ओलेफिन्स कह सकते हैं। ओलेफिन्स में ये 4 एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एरोमेटिक्स हैं, ज़ाइलीन, टॉल्यूइन, बेंजीन, ये जो 3 एग्जांपल्स हमने दी हुई हैं, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो इन द एरोमेटिक फैमिली। एरोमेटिक्स में बेंजीन, टॉल्यूइन और ज़ाइलीन, इन तीनों के एग्जांपल दे सकते हो। एंड एज फार एज सिंथेसिस गैस इज कंसर्न, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेथनॉल एंड अमोनिया। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक मेथनॉल होता है, मेथनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल। और दूसरा कौन सा है? सेकेंड वन इज अमोनिया, अमोनिया इज NH3।
NH3 को अमोनिया हम कहते हैं। तो अमोनिया और मेथनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस गैस कहते हैं। जो ओलेफिन्स हैं बेसिकली, इनको इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या बना सकते हो? यू कैन प्रोड्यूस एंटीफ्रीज, डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरीके से प्रोपाइलिन यूज हो सकता है, रेजिन्स, फाइबर्स एंड न्यूमरस अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। ब्यूटाडाइन को इस्तेमाल करते हैं सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर रेजिन्स और सिंथेटिक रबर में। एरोमेटिक्स जो हैं इनको इस्तेमाल करते हुए यू कैन प्रोड्यूस सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, पॉलीयूरिथेन्स, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स। और लास्टली सिंथेसिस गैस में वी हैव मिक्सचर ऑफ व्हाट? वी हैव अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन दोनों को मिक्स करके आप अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, these are essentially what? This is classified as products which are obtained by the combination of what? By the combination of carbon monoxide and hydrogen। तो उस ओरिजिनली जो सिंथेसिस गैस है, it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen। इनके फिजिकल कॉम्बिनेशन को हम और क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम एज वाटर गैस। वाटर गैस भी हम कह सकते हैं। तो वाटर गैस, इन दोनों को, ये फिजिकल मिक्सचर है, इसको वाटर गैस कहते हैं। फिजिकल मिक्सचर से जब हम इनकी कॉम्बिनेशन करके केमिकली व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर, यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मेथनॉल वगैरह इनसे प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। और अमोनिया आपको पता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, इससे फिर क्या हो सकता है? इट कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया की प्रोडक्शन हो सकती है। यूरिया का फॉर्मूला भी यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने। इट इज NH2 होल ट्वाइस CO। दिस इज व्हाट वी कॉल यूरिया। तो यूरिया की प्रोडक्शन में अमोनिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस आप कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज ऑल अबाउट पेट्रोकेमिकल्स, उनके कंपोनेंट्स और उससे जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उनकी डिटेल को हमने देख लिया। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? विल कम टुवर्ड्स सिंथेटिक पॉलीमर्स। लेट्स गिव द हेडिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स की हेडिंग दे देते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स विच आर नॉट फाउंड नेचुरली। कुदरती तौर पर इनकी एग्जिस्टेंस जो है, इनका वजूद है नहीं। इनको क्या किया जाता है बाकायदा? दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है बाय पासिंग मोनोमर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए अगेन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करवाना है। और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आपको पता होगा कि काफी सारे मोनोमर्स को आपने क्या करना है? कंबाइन करना है, पास देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड प्रोड्यूस अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से जब पॉलीमर प्रोड्यूस होता है, ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा, दिस विल नॉट बी नेचुरल, ये सिंथेटिक होगा। सिंथेटिक का मतलब यू कैन कैरी द प्रोसेस आउट आइदर इन द लेबोरेटरी और इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री या लेबोरेटरी में जब ये प्रोसेस करवाते हैं तो उससे जो पॉलीमर्स प्रोड्यूस होंगे उसको सिंथेटिक पॉलीमर्स हम कहते हैं। ठीक है, राइट। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, इसका मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि पॉलीमर्स जो यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हेन यू प्रोड्यूस देम विथ द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन that you carry out in the laboratory or in the industry। इंडस्ट्री या लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के जरिए मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करना, इससे जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल अ सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, लेकिन नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स आपको कुदरती तौर पर मिलते हैं। जैसे एग्जांपल है सिल्क, ठीक है, इसके अलावा रबड़ हो गया, सेलुलोज, वुल, स्टार्च, प्रोटीन्स, DNA वगैरह वगैरह। कुदरती तौर पर प्लांट्स और एनिमल से जो आपको पॉलीमर्स मिलते हैं उनको आप नेचुरल पॉलीमर्स कह सकते हो, बिकॉज वो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, उसकी बनावट में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। और सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक आई सेड विच आर प्रिपेयर्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। इनकी हमने एक एक एग्जांपल करके हमने एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल हैव अ लुक एट द फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ PVC। फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ
PVC. PVC stands for polyvinyl chloride. polyvinyl chloride है. polyvinyl chloride की हमने क्या करनी है, हमने इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है. सबसे पहले ये समझ लें कि polyvinyl chloride के लिए जो हम मोनोमर यूज करेंगे वो होगा कौन सा. मोनोमर टू बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस वुड बी विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड को हम लिखते हैं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl. ये जो मॉलिक्यूल हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल क्लोराइड. इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं. अब विनाइल क्लोराइड को, विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, बेसिकली इट इज अ ग्रुप विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइलिन. यहां पर इथाइलिन का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है आपके, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दोनों कार्बन एटम्स में से किसी एक कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो उससे जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है उसको हम विनाइल ग्रुप कहते हैं. तो विनाइल ग्रुप अटैच्ड विद अ क्लोरीन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल. इसको हमने पास करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. और पॉलीमराइजेशन के लिए यहां पर 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं. एक तो यू गॉट टू टेक N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को. जितना बड़ा मॉलिक्यूल आपको चाहिए उस बेसिस के ऊपर यहां पर आप उसकी तादाद को कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो. एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. तो रिएक्शन आपने करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, BenZoyl, बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है. और इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन 52 डिग्री सेंटीग्रेड, 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 atm प्रेशर चाहिए होगा. प्रेशर 9 atm, 52 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड. ये 3 कंडीशंस जब हम अप्लाई करते हैं तो विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करने का मतलब इनका जो पाई बॉन्ड है वो टूट के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज हो जाता है और काफी सारे यूनिट्स जो विनाइल क्लोराइड के हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम PVC कहेंगे. तो PVC को जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा. You write down a CH2 सिंगल बॉन्ड CH मेंशन कर दे, नीचे क्लोरीन और यहां पर एंक्लोज करें इसको ब्रैकेट में एंक्लोज करके नीचे N पुट करते हैं. सो दिस इज द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉलीविनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होने का तरीका हुआ. इसको इस्तेमाल हम किस में करते हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स. खास तौर पर आपने देखे होंगे बड़े बड़े येलो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं घरों में ताकि पानी को जो है वो घरों से बाहर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है. तो वो पाइप्स PVC के बने होते हैं. टाइल्स तकरीबन इससे बनते हैं, बॉटल्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, केबल्स, विंडो फ्रेम्स वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है वो PVC से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसके बाद फिर आपको गिवन है फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन. तो नायलॉन बेसिकली है क्या, नायलॉन कैन बी क्लासिफाइड एज अ हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीअमाइड. बट बिफोर वी कैन प्रोसीड, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक और चीज समझनी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं. जिस पॉलीमर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक टाइप का मोनोमर चाहिए होता है, जैसे PVC हमने देखा, PVC की फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ विनाइल क्लोराइड की जरूरत होती है. तो ये आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लासिफाई दिस पॉलीमराइजेशन एज एन एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन भी आप इसे कह सकते हो. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर इज एम्प्लॉयड. जो फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन है इसमें जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस एम्प्लॉय होता है इसको आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई इट एज अ condensation polymerization. Condensation polymerization is defined or described as the process in which the polymer is generated by combining at least 2 different types of monomers. ठीक है, तो addition polymerization में यहां पर इसको मैं मेंशन कर देता हूं कि सेम मोनोमर को एम्प्लॉय करके जो पॉलीमराइजेशन कराई जाती है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है. और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एटलीस्ट 2 डिफरेंट मोनोमर्स आर यूज्ड.
दो डिफरेंट मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है नायलॉन की, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो नायलॉन को फॉर्म करने के लिए आपको जिन मोनोमर्स की जरूरत पड़ेगी उनके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एडिपिक एसिड की। Adipic acid is a molecule which is classified as a डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O विथ OH, एक हो गया, 2 3 4 5 और यहां पर भी आपने C डबल OH लगा दिया। तो एसेंशियली अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इट इज 16 हेक्सेन डायोइक एसिड कहेंगे। ठीक है, कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, 16 हेक्सेन डायोइक एसिड, इस तरीके से लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज एडिपिक एसिड। ये एक पॉलीमर है, दिस इज द फर्स्ट पॉलीमर दैट इज एम्प्लॉयड, और इसके साथ आपने कंबाइन किसको करना है? यू गॉट टू कंबाइन हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन। हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन ये दूसरा मोनोमर है जिसकी कॉम्बिनेशन एडिपिक एसिड के साथ होगी तो वो नायलॉन प्रोड्यूस करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आपको? इसके दोनों टर्मिनल एंड्स पर आपने अटैच करना है NH2 को। NH2 को अटैच करने के बाद 6 CH2s को आपने इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके अपने मॉलिक्यूल को कंप्लीट किया। दिस इज व्हाट वी कॉल हेक्सामेथिलीन डायमाइन। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब होती है तो उससे नायलॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइट। तो इसमें हमने करना क्या है? ये प्रोसेस करवाने के लिए यू गॉट टू प्रोवाइड एटलीस्ट 252 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, कंबाइन करके जब प्रोसेस शुरू करोगे 252 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, और कॉम्बिनेशन से जो लिंकेज बनता है दैट इज क्लासिफाइड एज अ पेप्टाइड लिंकेज। ये मैं आपको बता चुका हूं, पेप्टाइड लिंकेज नॉर्मली इज फॉर्म्ड जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉम्बिनेशन अमाइनो ग्रुप के साथ करते हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर हियर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, C डबल OH, ये आप यहां पर बना लो। इसके बाद CH2 कितने हैं? 4 है ना, तो 4 को यहां पर लिख लिया, उसके साथ C डबल बॉन्ड O को हमने मेंशन कर दिया। ये जो OH है इसको यहां से रिमूव करना है और इस NH2 में से आपने एक हाइड्रोजन एटम को निकालना है। व्हेन यू डू दिस दे कनेक्ट विथ ईच अदर। C डबल बॉन्ड O जो है वो NH के साथ कनेक्ट हो जाता है। NH के साथ कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे? ब्रैकेट में लिखोगे CH2 6 और यहां पर मेंशन करोगे NH2 को। तो ये जो आपको लिंकेज नजर आ रही है इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज के जरिए ये दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर दे कैन प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और कनेक्शन के दौरान क्या होगा? यहां पर एक पानी का मॉलिक्यूल भी मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड एज अ रिजल्ट। तो पानी के एलिमिनेशन से क्या होगा? पानी के एलिमिनेशन से पेप्टाइड लिंकेज प्रोड्यूस होता है, और इसी तरह के पेप्टाइड लिंकेजेस के जरिए आपने एडिपिक एसिड को हेक्सामेथिलीन डायमाइन के साथ कंबाइन करते जाना है एंड यू विल गेट अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच इज क्लासिफाइड एज नायलॉन। इसको नायलॉन कहते हैं। नायलॉन को और क्या कहेंगे? नायलॉन इज ऑल्सो नोन एज नायलॉन 6,6। वजह यह है कि इसके दोनों मोनोमर्स में कार्बन एटम्स की तादाद 6 होती है। एडिपिक एसिड में भी टोटल कार्बन एटम्स 6 हैं और हेक्सामेथिलीन डायमाइन में भी 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज इसमें, दे हैव हाई स्ट्रेंथ, मीडियम स्टिफनेस एंड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, यूज्ड इन दी कोलैबोरेशन विद अदर मटेरियल्स। कॉटन के साथ मिक्स करके इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ और ज्यादा पायदार बनाने के लिए।
ठीक है। नायलॉन वैसे यूज कहाँ पर होता है? यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, कालीन वगैरह, टेक्सटाइल फाइबर्स जो कपड़े वगैरह हैं उनके धागे वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, और ब्रश जो होते हैं, ब्रशेस जिससे दांत वगैरह साफ करते हैं, उनके ब्रिसल्स भी नायलॉन से ही बने होते हैं। इसके अलावा स्विमवेयर, एक्टिववेयर, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, विंड ब्रेकर्स, इलास्टिक होजरी हो गया, सब्सटीट्यूट फॉर मेटल्स, फूड पैकेजिंग, मेकिंग रोप्स, टायर कॉर्ड वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो नायलॉन से प्रोड्यूस होती हैं। तो नायलॉन की प्रोडक्शन हो गई कंप्लीट, और नायलॉन की प्रोडक्शन के साथ ही हमारा आज का ये डिस्कशन क्या हो जाता है, इट कम्स टू एन एंड। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।